बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरवान। दोस्तों आज आपको ये दिखा रहा हूँ कि जिधर मैंने बिलेसन के पौधे रखे उधर मैंने ये कबूतर भी रखे हुए हैं। कबूतरों का शौक़ भी हल्का सा हमें है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इसके कबूतर रखने की वजह बता दूँ, ये आपके सामने जो दरमियान में कबूतर है, ये मक्का मुकरमा से उड़कर यहाँ तक पहुँच चुका है। ये तकरीबन हमने पिछले साल इसको पकड़ा था। ये हमारे रोज़ जिधर हमने मुर्गियाँ इसी पिंजरे के अंदर हमने मुर्गियाँ रखी हुई थी, तो इधर दाने खाने के लिए आता था और अंदर जब बैठा हमने इसको पकड़ लिया। जब इसको पकड़ा तो उसके पाँव के ऊपर, दोनों पाँव के ऊपर कड़े थे। एक कड़े के ऊपर इसका नंबर लिखा हुआ था 37 नंबर, और एक कड़े के ऊपर जो सिल्वर वाला कड़ा था उसके ऊपर इसका ये मोबाइल नंबर और बंदे का नाम लिखा हुआ था जिसका था। तो जब हमने उस नंबर पर रब्ता किया तो उसने कहा कि मैं मक्का मुकरमा में हूँ, और मक्का मुकरमा दोस्तों यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है, आप देख सकते हैं। तो इसी कबूतर की वजह से हमने साथ में एक दो जोड़ी रखी और आगे इजाफा होता गया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये जो आपको नज़र आ रहा है काला कबूतरी है, ये मिक्स हो चुकी है वैसे तो, लेकिन ये यमनी नस्ल की है। इसको सनानी कहते हैं। यमन का एक इलाका सनान है, उसमें से ये इसकी नस्ल आई है। लेकिन अभी इन्हीं कबूतरों के साथ मिलके इसके कई बच्चे आगे बदल चुके हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह। और जो बिल्कुल ब्लैक आपको नज़र आया वो इसका ही पट्ठा है। अभी माशाल्लाह ऊपर 2-3 जोड़ियों ने बच्चे दिए हुए हैं। तो सही है वो कबूतर माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कबूतर है जो हमने पकड़ा था, आप देख सकते हैं। इसका कड़ा मैं तलाश करता हूँ आप दोस्तों को दिखाने के लिए। वैसे तो मैंने काट के उतार दिया था, या मैंने रखा था, अभी देखता हूँ अगर मिलता है तो। दोस्तों ये है वो कड़ा जिसके ऊपर इंग्लिश में सलीम लिखा हुआ है। आगे आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह इसका नंबर, मोबाइल नंबर ये आप देख लें 0555503555, ये तकरीबन इसके अंदर आप देखें माशाल्लाह ये कितना ख़ास नंबर है। ये इसके मालिक का नंबर था। हमने इसके ऊपर रब्ता भी किया था, व्हाट्सएप पे रब्ता भी किया था। तो जब इससे बात हुई तो वो कह रहा कि ठीक है ये आपका ही हो गया। उसकी इजाज़त हमने रखा था क्योंकि वो तकरीबन मक्का मुकरमा यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। तो हमने उसकी इजाज़त ही एक कबूतर रख लिया था। वैसे हमारा प्रोग्राम था क्योंकि हमने इस नंबर पे रब्ता किया था ताकि उसको वापस कर दें, लेकिन उसके कहने पे हमने रख लिया क्योंकि वो कह रहा कि ये 500 किलोमीटर दूर है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन देख सकते हैं माशाल्लाह ये भी बिल्कुल अपनी जोड़ी के साथ बैठा हुआ है। ये सुर्ख कबूतरी है जो इसके साथ अटैच है। ये माशाल्लाह आगे 2 बच्चे भी इनके हैं, ये भी इनके हैं। एक उड़ गया हुआ, बाहर उड़े हुए हैं कुछ कबूतर जो इन्हीं में से हैं। ये है हमारा कबूतरों का शौक़। तो दोस्तों आपको कन्फर्म बता दूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोई बाजी इसकी हम नहीं जानते किसी किस्म का। यहाँ घर में रखे हुए हैं, ये दरवाज़ा खुला होता है तो अपनी मर्ज़ी से बाहर निकल जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से आ जाते हैं। और बिल्कुल बाजी का बिल्कुल शौक़ नहीं है, कबूतरबाजी का, उड़ाने का। खुद ब खुद अगर बाहर निकल जाए उड़ के खुद आ जाते हैं, तो यही हमारा शौक़ है बस। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने सील मुर्गे रखे हुए हैं। फ़िलहाल वो बाहर घूमने गए हुए हैं। यहाँ रात को सील मुर्गे बैठते हैं, उनके साथ मुर्गियाँ भी हैं। तो दोस्तों ये है मेरा कबूतरबाजी का शौक़। सिर्फ वो आपको जैसे बताया कि इस कबूतर की वजह से हमें शौक़ आया है
माशाल्लाह देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त कबूतर है। ये आपको जो मैंने बताया यमनी नस्ल की कबूतरी है, इसको सनानी नस्ल कहते हैं, सनानी नस्ल की है। तो ये इसके साथ वाला पट्ठा बार उड़ा हुआ है। ये आगे जो आपको ब्लैक पट्टा नज़र आ रहा है ये भी इसी का है। दोस्तों अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें, आपको दिखाया। तो काफ़ी दोस्तों ने मेरी एक वीडियो में देखे हुए थे इस कबूतर, मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पास गुजरते हुए, और एक वीडियो में मैंने झलक दिखाई थी कबूतरों की। तो काफ़ी दोस्त जो कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं वो बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि हमें अपने कबूतर दिखाएं। तो दोस्तों आज मैंने उन दोस्तों की फरमाइश पे कबूतर दिखा दिए। तो दोस्तों आपको ये पहले मैंने बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कबूतरबाजी का, कबूतर उड़ाने का, बाजी लगाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे रखे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से बैठ जाते हैं। इनको वाफर मकदार में हमने दाना डाला होता है। आप देख सकते हैं स्पेशल खुराक इनके लिए जो मिक्स खुराक होती है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिक्स होती हैं और भी, और इसके साथ जौ जो सऊदी अरब में हर बकरी, गाय, भैंस वगैरह को डालते हैं। वैसे तो यहाँ नहीं होती, बहरहाल गाय, ऊँट, बकरियों को डालते हैं। और साथ में मैंने जौ भी रखे हुए हैं, उसके साथ मिक्स खुराक भी है जो वाफर मकदार में हमने तोड़ों में ला के रखी हुई है। अब देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसी छोटा सा एक सेटअप बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है। इसके अंदर ही मैंने पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, अंदर से ही पानी डाला जाता है। वैसे तो दरवाज़ा तो खुला होता है 24 घंटे, रात को जब बंद करते हैं, लेकिन वैसे सुबह उठते ही हम पहले खोल देते हैं, जब हमने सोना होता है बंद कर देते हैं। अब देख सकते हैं माशाल्लाह ये पानी का निकासी है। अगर पानी ज़्यादा हो, अगर इसको एक हफ़्ते के बाद हम धोते हैं तो धोने के लिए हम इसको निकालते हैं तो यहीं से ही आगे चला जाता है, गटर के अंदर, ब्यारे के अंदर चला जाता है। तो अब देख सकते हैं माशाल्लाह ये छोटा सेटअप है। अब आपको दिखा दूँ थोड़ा सा इसका, और आपको तरतीब दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, तो इनके अंडे देने की जगह, बच्चे निकलने का, मैंने यहाँ से ऊपर एक छोटा सा पिंजरा बनाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों ऊपर भी एक पिंजरा है, उसको भी दरवाज़ा वैसे पे लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर दरवाज़ा नीचे वाले खुला रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये हैं पिंजरे। ये आपको बच्चे नज़र आएंगे। ये एक कबूतरी जो इनके बच्चे भी हैं, ये अंडे हैं, यहाँ ये अंडे देते हैं। ये एक जोड़ी की जगह यहाँ है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है मेरे कबूतरबाजी का शौक़ और छोटा सा मेरा सेटअप। बाहर जैसा कि आपको दोस्तों को मालूम है, ये सामने आपको बिलिसान के पौधे भी नज़र आ रहे हैं। ये आपको लेमन ग्रास, इसके साथ बिलिसान के पौधे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज के मकसद ये आप दोस्तों को दिखाना था, क्योंकि काफ़ी दोस्तों कबूतरबाजी का शौक़ रखते थे, वो बार बार कह रहे थे कि आपने कबूतर भी रखे हैं, वो भी दिखाएं, उनके बारे में कोई मालूमात दें। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद था कि मुझे कबूतरबाजी का, कबूतर रखने का शौक़ तो अल्हम्दुलिल्लाह है, अभी पहले नहीं रखा था, ज़िंदगी में पहली बार इस साल में हमने रखे, सिर्फ इस कबूतर की वजह से। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।